नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। यूपी में आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। वजह है यहाँ हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से एकदम बदली हुई सी मतलब विपरीत दिशा में बह रही सियासी बार और नए नए समीकरणों का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी पर वोट काट की नीति से जनता में अपनी पहुंच को और पुख्ता करना। अभी ज्यादा दूर ना जाएं तो हाल ही की बात है कि इसका ताजा उदाहरण हमें समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिलता है, जब पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के साथ इसी वोट बैंक को साधते हुए सपा ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन चलाया और इसका नतीजा हम सबके सामने ही है कि 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी है। लेकिन अब सपा के लिए एक खतरे की घंटी जोरों से बज रही है और अगर इस बार सपा ने इस घंटी को अनसुना किया तो भैया उसके हाथ से उसका बना बनाया वोट बैंक जाएगा फिसल और साइकिल की हवा जाएगी निकल, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के दलित वोट बैंक को दो धड़ा करने के बाद अब भीम आर्मी चीफ और नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद सपा के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी तेज कर चुके हैं, जिसकी बानगी हमें हाल ही में देखने को तब मिली जब कभी सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद रहे आजम खान के बारे में उन्होंने बयान दिया। हालांकि ये बयान तो था बीजेपी के विरोध में, लेकिन ये अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं खटक जरूर रहा है, क्योंकि इसके पीछे इनडायरेक्टली मुस्लिम वोटर्स का शुभचिंतक बनने के बहाने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के चंद्रशेखर आजाद के इरादे भी साफ होते दिख रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, कई मामलों पर नसीहत भी दी। इसी दौरान रामपुर से कभी सपा के फायर ब्रांड सांसद रहे रसूख वाले बड़े नेता आजम खान का नाम लेकर चंद्रशेखर आजाद टूट पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम खान जैसे सीनियर नेता जेलों में पड़े हैं, उनको जेल में ठूस दिया जाता है, कुछ लोग अब दुनिया में भी नहीं है। ये इसका उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इसके आगे कहा कि ये अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में इसका काफी गलत संदेश जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद आजम खान की आवाज बनते हुए यहां पर दिखाई दिए। अब जाहिर है कि ये बयान सुनने के बाद अखिलेश यादव को भी हाजमे की गोलियों की जरूरत जरूर पड़ गई होगी कि आखिर भीम आर्मी चीफ ये सब करके साबित करना क्या चाहते हैं। गजब बात तो यहाँ पर यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चंद्रशेखर आजाद की दिलचस्पी मुस्लिमों की तरफ ज्यादा दिखाई दी हो। चलिए, अब बात छिड़ी ही गई है तो जरा आपको चंद्रशेखर आजाद के पिछले बयान भी याद दिला देते हैं। हाल ही की बात करें अगर तो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वोट बैंक को रिझाने की, खासकर मुस्लिमों को रिझाने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की, खींचने की पूरी कोशिश की। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर ने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के घर पर जाकर बाकायदा उनके साथ मुलाकात की। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी चंद्रशेखर आजाद को मुबारकबाद देते हुए यहां तक कहा कि आजाद को देखकर लगता है कि वो देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वहीं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण अपने एक और बयान से भी कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने मुस्लिमों के सड़कों पर नमाज पढ़ने का समर्थन किया था। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक रास्ते बंद किए जा सकते हैं, तो 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों जताई जा रही है। अब आजाद समाज पार्टी के ये जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, नगीना से लोकसभा सांसद भी हैं, इन्होंने आगे ये कहा कि जो लोग 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति जता सकते हैं वो किसी धर्म के साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के बड़े नेता में ये सवाल करने की हिम्मत नहीं है जो उन्होंने उठाई। और तो और इस दौरान उन्होंने हाथ में जल लेकर मुस्लिमों को भरोसा तक दिलाया कि वो हमेशा मुस्लिमों के साथ रहेंगे।
हालांकि चंद्रशेखर के इस बयान पर लाजमी है कि कई तरह के सवाल भी उठे, लेकिन चंद्रशेखर का मोटो शायद कहीं ना कहीं पूरा जरूर हो गया और उनकी बात भी एकदम निशाने पर जाकर लगी। नहीं मानते? अब इसका उदाहरण तो सामने ही है कि तभी तो भैया बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा तीनों दिग्गज पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, बावजूद इसके चंद्रशेखर आजाद भारी मतों से जीत हासिल करते हैं और पहली बार ही चुनाव लड़ने पर संसद पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूपी में चंद्रशेखर आजाद की इस जीत के काफी बड़े मायने हैं। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी की शिकार हुई बीजेपी से असंतुष्ट लोगों ने जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दे दी, तो वहीं नगीना लोकसभा के वोटरों ने इंडिया गठबंधन को भी खारिज कर दिया और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को अपना रहनुमा, अपना नेता चुना। साथ ही मुस्लिमों को चंद्रशेखर पर कितना भरोसा है, अब इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि करीब 50% मुस्लिम बहुल आबादी वाली नगीना सीट पर 15 लाख मतदाता हैं। इसके बाद यहां पर दलित वोटरों की संख्या आती है। चंद्रशेखर आजाद के साथ मुस्लिम समाज यूं भी उनके साथ खड़ा हो गया कि वो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पहले से भी मुखरता से बोलते आ रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की बात हो, जहां सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान शाही जामा मस्जिद में उनका पहुंचना हो, ये सब बड़े राजनीतिक मूवमेंट थे जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां से उन्होंने समाज के बीच अपनी खास जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद भी हर मामले पर चंद्रशेखर आजाद लगातार मुखर होते दिखाई दिए। ऐसे में अब चंद्रशेखर का सपा के इतने बड़े नेता और सांसद रहे आजम खान के लिए आवाज उठाना बीजेपी के अलावा अखिलेश यादव के कानों में भी बेशक नासूर की तरह चुभने वाला साबित हो सकता है और उनके पीडीए वाले फॉर्मूले के लिए भी बड़ा चैलेंज बन सकता है। फिलहाल इस पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें द पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।